त्रिपाठी सर। आज आप लोगों को कक्षा 9वीं का जो कि हमारा क्लास 6 से लेकर के सारे कंपटीशन लेवल को टच करेगा, वैदिक गणित के नाम से हम आज पढ़ेंगे। और ये कक्षा 9वीं के पहला चैप्टर अर्थात गणित का इतिहास में से है। और उसको शुरुआत करने से कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक हम जा सकते हैं तो बात यह है कि आप पूरे कंपटीशन की तैयारी इसी लेवल पे टिका हुआ है कि आप किस तरह से फास्ट कार्य कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको तुरंत मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो जैसे ही अपलोड करते हैं आपको प्राप्त हो जाएगा। और आप उसको देखिए, इत्मीनान से समझिए। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए और लोगों को भी इसका लाभ दीजिए। तो चलिए हम चलते हैं कि गणित के इतिहास में यानी कि वैदिक गणित में हम कहां से शुरू करें। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले बीजांक से। हम सबसे पहले करेंगे बीजांक। तो आखिर बीजांक है क्या चीज? संख्याओं के जो अंक होते हैं उनको हम जोड़ते जाते हैं और लास्ट में एक अंक प्राप्त करते हैं। इसको हम कहते हैं बीजांक। यानी कि संख्या के अंकों का योग एक अंक प्राप्त करते तक उसको जोड़ते जाते हैं और जो अंक प्राप्त होता है, जो एक अंक प्राप्त होता है वह होता है बीजांक। जैसे उदाहरण के लिए हम 315, इस अंक का बीजांक जो होगा 3 धन 1 धन 5 यानी कि 3 1 4 और 5 9, इसका बीजांक होगा 9। तो इस तरह से आप बीजांक का उपयोग कहां कहां पे किस तरह से करते हैं ये आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। आप जैसे कि भागफल करते समय यानी कि कोई संख्या 3 से कैसे विभाजित होता है इसके नियम में भी आप उसको पढ़ चुके हैं कि 3 से विभाजित होने वाले जो अंक होते हैं उनका हम सबसे पहले जो निकालते हैं वो होता है बीजांक। आप इसको इस तरह से हल करते जाएंगे और जो आएगा, जैसे कि यहाँ पे 9 आया, 9 3 से भाग जाता है, इसलिए यहाँ पे 315 भी 3 से भाग जाएगा। ये रूल आप कक्षा 6वीं से 8वीं तक में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो अभी जान लीजिए। और इस तरह से आप हमेशा अलर्ट रहिए कि कुछ नए चीजों को सीखने के लिए। तो 315 का बीजांक 9 प्राप्त हुआ। वैसे उसी तरह से हम जैसे कि हम 2 अंकों वाले का निकालना चाहेंगे तो इसका बीजांक क्या हो जाएगा? 2 धन 1 बराबर 3। अगर हम 11 का ले लें, 11 का बीजांक क्या हो जाएगा? 1 धन 1 बराबर 2। इस तरह से आप देख रहे हैं, आप बड़े अंकों का भी बीजांक निकाल सकते हैं। जैसे इसका बीजांक क्या होगा अभी तक आप निकाल चुके होंगे। जैसे कि ये अब डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30 और 3 33। इसका हमको 2 डिजिट का नंबर मिला। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और ये 3 + 3 = 6। इस तरह से इस बड़े से अंक का भी बीजांक एक ही अंक में लेना है हमको और ये इस तरह से आपको बीजांक प्राप्त हो जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसका उपयोग कहां कहां होगा आप देखते जाएंगे। बाद में इसका योग को चेक करने का, बेकलन को चेक करने का, गुणा को चेक करने का, इस तरह से में उपयोग करते हैं। तो चलिए मैं उपयोग भी बता देता हूं थोड़ा सा। बीजांक का उपयोग सबसे पहले योग में, पहले किसमें? योग में। अब योग में कैसे बीजांक का उपयोग करते हैं ये आप देखते रहिए। जैसे कि 35 धन 48, इसको जोड़ने से कितना होता है? एक सामान्य जोड़ जैसा आप लोग जोड़ते हैं। 8 5 13 का 3 हासिल पाई 1, 3 1 4 4 8, ये हुआ। अब इसको चेक करना है कि ये जो हमने जोड़ा है वो सही है, वो बीजांक के तरीके से। तो ध्यान से देखिए, इसका बीजांक क्या होगा? 35 का बीजांक 3 धन 5 बराबर 8। 48 का बीजांक 4 धन 8 बराबर 12 बराबर 1 धन 2 बराबर 3। ये इस तरह से हुआ। 8 4 12, 2 नंबर वाला मिला। अब ये क्या हो जाएगा? ये 12 का फिर से निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और इसका देखिए, इसका बीजांक क्या होगा? 8 धन 3 बराबर 11 बराबर 1 धन 1 बराबर 2। इस तरह से उत्तर जो आया उसका बीजांक 2 है। और ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसका बीजांक एक का 8 है और एक का 3 है। तो अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 और 3, इसका उत्तर कितना आता है? 11।
फिर 11 का बीजांक निकालेंगे तो 1 धन 1 बराबर 2 आता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो प्रश्न था उसका भी बीजांक को भी जोड़ने से हमको उत्तर के बीजांक के बराबर ही अंक प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम योग के रूप में बीजांक का उपयोग कर लिए। इस तरह से हम व्यकलन अर्थात ऋण करना, ठीक है, उसमें भी हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो व्यकलन में आप बीजांक का उपयोग देखते हैं। ये दूसरा नंबर में किसका आता है? व्यकलन में बीजांक का उपयोग। जैसे कि ये 36 - 12, यहां से इसको माइनस किया तो ये 4 आया, ये 2 आया। दोनों प्रश्न का और उत्तर का दोनों का बीजांक अलग अलग निकालते हैं। देखिए इसका बीजांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 6 = 9, और इसका कितना हो जाएगा? 1 धन 2 बराबर 3। इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है। इसका बीजांक क्या आया? 6, फाइनली 6 आया। अब इसका देखिए, इसके उत्तर का बीजांक क्या होगा? 2 धन 4 बराबर, इसका भी बीजांक 6 ही आता है। देखिए तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं बीजांक के माध्यम से कि हमने जो घटाया है वो सही है या गलत है। अब आते हैं ऊर्ध्व तिर्यकम विधि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप उस चीज को किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। ये पूरे कंपटीशन को आपको पार कराएगा। जब भी आपको किसी भी चीजों को गुणा करने की तरीका होगी, सबसे शॉर्टकट मेथड में आता है ये ऊर्ध्व तिर्यकम विधि। तो देखिए कैसे करते हैं ऊर्ध्व तिर्यकम विधि। ये हमारे वैदिक सूत्रों से लिया गया है, इसलिए इसको हम वैदिक गणित के अंतर्गत लेते हैं। तो ऊर्ध्व तिर्यकम विधि में देखिए हम 35 × 25 करते हैं, ठीक है। आप बड़े ध्यान से देखिए, इसको मैं इतना सूक्ष्मता से बताऊंगा कि आप अच्छे से समझ जाएंगे ना। आप एक लाइन में इसका गुणा कर सकते हैं, जबकि आपको 35 का पहाड़ा भी याद करना नहीं पड़ेगा और 25 का पहाड़ा भी याद करना नहीं पड़ेगा। फिर भी आप 1 से लेकर के 10 तक के पहाड़े में पूरे बड़े बड़े गुणा को कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर देखिए इसमें 3 स्टेप है, आप केयर करते रहिए। ये बाहरी वाला स्टेप एक, ये बाहरी वाला स्टेप एक, यानी कि मैं इसको 3 पार्ट में बताऊंगा इसका गुणा को। तो ये हो गया, ये वाला इधर बाहरी 3 पार्ट में हो गया। अब ध्यान से देखते रहिए, मैं करते जा रहा हूं, उसके बाद ही बताऊंगा। ये 5 × 5 यानी कि 5 बचे कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। अब इधर का कर लीजिए, आप लोगों को सरल लगे इसलिए ऐसा बता रहा हूं। 3 × 2 यानी कि 6। अब आता है बीच का, ये हो गया ऊर्ध्व वाला सेक्शन हो गया, जैसा नाम है उसके हिसाब से। अब तिर्यकम ध्यान से देखते रहिए, ये 2 और 5 का 2 × 5 कितना हो गया? 10। फिर प्लस, ध्यान से देखिए इधर 3 × 5 कितना हो गया? 15। दोनों को जोड़ दो, क्या हुआ इतना? इसका 25 हो गया। अब आंसर लिखना है, बड़े ध्यान से देखते रहिए हमारे आंसर कैसे आएंगे। यहाँ पे कितना है? 25, 25 का 5, ये 2 जाएगा इसके पास, कितना हो गया? 25 और 2 27 का 7, हासिल पाई 2, ये 2 जाएगा इसके पास, और 6 और 2 8, 875 हो जाएगा, है ना, 875। इस तरह से आप देखिए गुणा कितना इजी करते हैं। अब आपको लगेगा कि इतना सारा करने की जरूरत क्या है। जब आप ये अभ्यास कर लेंगे तो बहुत ही सरल लगेगा, एकदम सरल। मैं दूसरा उदाहरण लेकर के बताता हूं, उसमें इससे छोटा कैसे करना है वो बताऊंगा, ठीक है। ये तो हो गया, पूरा विधि समझ में आया कि आपको कैसे करना है। यहां पर देखिए, आप मान लिया हम ये लेते हैं 42 × 17। अब यहां पर इससे छोटा में कैसे बनाना है देखिए, जैसे कि आप अब ध्यान में रखिए, इन दोनों का गुणा करना है। 7 दूनी कितना होता है? 14। हो गया छोटा, इससे इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं था, यहां से ये समझने का था। उसके बाद क्या हो गया? ये देखिए 4 एकम 4। अब क्या करना है? 7 चौं 28 धन 1 दूनी 2, ये कितना हो गया? 30। 14 का 4 हासिल पाई 1 इसके पास, 31 का 1 हासिल पाई 3 इसके पास, ये हो गया 7। ये आ गया हमारा 714 इसको गुणा करने से मिल गया। देखिए आप इसको सीखे अच्छे से। इसको सीखने के बाद इसमें आ गए, थोड़ा सा कम पड़ा। अब मैं बताता हूं कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 82 × 13। अब इसको आप गुणा कीजिए। आप इसको डायरेक्ट अब कीजिए यहां से अगर आपका हैबिट हो चुका है, आप उसको एकदम से अपने हैबिट में डाल लीजिए कि कई बार ऐसे प्रश्नों को लेकर के गुणा कीजिए। जब अभ्यास हो जाएगा तो बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 8 × 24 और 2 एकम 2, 24 और 2 26, 26 का 6 हासिल पाई 2,
8 एकम 8 और 2 10। अब देखिए शॉर्टकट पड़ा आपको, कहां थे आप, कहां से कहां पहुंचे और कहां से कितना जल्दी इजी कर लिए। यानी कि आप दो अंकों के गुणा को बिना 13 का पहाड़ा और बिना 82 के पहाड़ा से आप एक ही लाइन में उसी तरह से जैसे कि आपको पहाड़ा याद रहता है इस तरह से कर सकते हैं। तो ये ऊर्ध्व तिर्यकम विधि इतना ही सरल है कि आप उसको बड़े आराम से अच्छे से बना सकते हैं। तो आप ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस में रखिए और आगे बढ़ते हैं हम अब 3 अंकों वाला में। 3 अंकों का भी प्रोसेस लगभग ऐसा ही है। तो चलिए चलते हैं 3 अंकों वाला में। तो 3 अंकों की संख्याओं को गुणा करते हैं हम। देखिए 231 और 123, छोटा अंक इसलिए ले लिया हूं, अभी आप लोगों को सुविधा जाएगा, ठीक है। इनको गुणा करना है तो इसमें भी वही विधि है, परंतु ये देखिए ये 5 खंडों में बनेगा। लेकिन 5 खंड भी बहुत आसान होंगे क्योंकि आप 3 खंड कर चुके हैं, तो बाकी जो 2 खंड एक्स्ट्रा है वो 3 अंक होने की वजह से इसकी हम गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब इसको हम 5 खंडों में करना है, तो इसको थोड़ा सा अभी प्रारंभिक है इसलिए अच्छे से समझ लीजिए कि ये 5 खंडों में किस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं इसको। देखिए इन दोनों का करना है, ऊर्ध्व वाला 1 गुणित 3 और इधर वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 into 1। अब क्या करना है, इन दोनों को लेना है। देखिए इसका तो ये हो गया 3 into 3 प्लस, ध्यान से देखते रहिए, नहीं देखेंगे तो नहीं सीखेंगे। ये 2 into 1, ठीक है, बाद में कर लेंगे इसके आगे के हल को। यहां पे देखिए ये वाला, ये इधर वाले के लिए क्या हो जाएगा 2 into 2 प्लस 3 into 1, ठीक। अब आता है बीच के लिए, ध्यान से देखिए बीच के लिए क्या हुआ, ये जो सेक्शन है बड़ा सा, उसके लिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, तो कितना हो जाएगा 2 into 3 और इधर के लिए क्या हो जाएगा प्लस 1 into 1, फिर प्लस ये बीच वाला देखिए, ध्यान से देखिए ये बीच वाले पार्ट के लिए है 3 into 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, धन 3 एकम 3, 4 3 7, 2 दूनी 3 दूनी 6, 1 एकम 1, 3 दूनी 6। यहां पर देखिए तो 6 6 12 और 1 13 हो गया, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 9 और 2 11। अब उत्तर लिखना है हमको, ध्यान से देखिए इसका उत्तर क्या आएगा। 3 का 3, 11 का 1, हासिल पाई 1 इसके पास चला जाएगा, 13 और 1 14 का 4, हासिल पाई 1 इसके पास चला जाएगा, 7 और 1 8 और ये 2 का 2। इस तरह से कितना हो जाएगा 28,413। ये 3 अंकों का गुणा करेंगे तो इस तरह से हम लोग करेंगे। ये तो हो गया विस्तृत वाला विधि, इसका शॉर्टकट विधि भी आप लोग आगे जा करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और इससे थोड़ा सा कम काम करना पड़े उस मेथड पे, मेथड तो यही है ऊर्ध्व तिर्यकम विधि, उसका उपयोग करेंगे। चलिए यहां पे ले लेते हैं 312 और 415, इन दोनों का गुणा करना है, ठीक है। तो इसमें अब इससे थोड़ा सा सरल, जो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं आगे इसको जैसे जैसे करते जाऊंगा वो मेरे को सरल पढ़ते जाना चाहिए। तब क्या करेंगे, देखिए 5 दूनी 10, ठीक, एक सेक्शन खत्म हुआ। अब इधर ही से चलते हैं, जो यहां वहां जाकर के यहां पे सीखे थे वैसे नहीं, अब एक ही साइड से देखिए इसको कैसे करते हैं। यहां से देखिए 2 एकम 2, धन 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 5 और 2 7 हो गया। डायरेक्ट करते चलेंगे उसको, मन में ऐसे ही करना है तब स्पीड आएगा। दूसरी बात क्या करना है, अब 3 अंक वाला आ गया, ध्यान से देखिए 3 गुणित 5, 3 पंचे 15, धन 2 गुणित 4 8, धन 1 गुणित 1 1, ये हो गया, तीसरा सेक्शन खत्म हो गया। चौथा में इन दोनों का 4 एकम 4, धन 3 एकम 3, ये कितना हो गया 7 हो गया, और इधर का 4 तिया 12। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इससे सरल में आगे देखिए, है ना। तो 15 और 1 16 और 8 24, इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए अब उत्तर में कितना आ जाएगा, 10 का 0 हासिल पाई 1 किसके पास आ रहा है, 7 और 1 8, 24 का 4 हासिल पाई 2 इधर आ जाएगा, 7 और 2 9 और इधर 12 का 12। इस तरह से याद आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम ऊर्ध्व तिर्यकम विधि से कितना आसानी से बना सकते हैं। अब इसका एक स्टेप और बचा है जो अतिरिक्त बहुत जल्दी कर सकते हो, एक ही लाइन वाला, ठीक।
तब मैं उसको थोड़ा सा लेकर के बता देता हूं आप लोगों को कि आप एक ही लाइन में कैसे कर सकते हो। तब आपको लगेगा कि हम इसको सरल विधि, वाकई में ये काफी सरल विधि है और इसका अभ्यास करने से आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, तब इसको लेकर के चलते हैं। जैसे 1 2 3 3 2 1। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा सरल लगे इसलिए मैं छोटे अंक का उपयोग कर रहा हूं ताकि हम डायरेक्ट इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8। उसके बाद 3 तिया 9, 1 एकम 1, 10 हो गया, 2 दूनी 4, 14, 14 का 4, हासिल पाई 1, ध्यान में रखे रहिए। 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8 और 1 9, और उसके बाद क्या बचा 3 एकम 3। देखिए आप एक लाइन में 3 अंकों से 3 अंकों का गुणा कर सकते हैं। इतना अच्छा सरल विधि अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत आसान होगा और आपको गणित तब से सरल लगने लगेगा जब ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।